नमस्कार, सुप्रभात। 28 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 28 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 28 जून 2025 को शनिवार का दिन है और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी है। तृतीया तिथि 9:54 सुबेरे तक है, उसके उपरांत चतुर्थी लग जाएगी। मीराचार्य काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महंत काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कहा यह जाता है कि कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, निर्विघ्न पूर्ण होगा और 100% सफल होगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है, लेकिन किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो, लेकिन मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इस समय किया तो वो सफल होने की संभावना उसकी शून्य के बराबर रहेंगी। और अगर हमने उससे पहले यदि कोई शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है राहु काल से पहले, महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में, तो कोई दिक्कत नहीं है और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबेरे तक है, फिर 8:24 रात से शुरू होकर 9:12 रात तक है। अमृत काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है, फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है, फिर 2:48 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है, फिर 5:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 12:24 से शुरू होकर 4:24, 12:24 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है, फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 8:24 रात तक है, फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। शून्य काल 6:48 सवेरे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है, फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है, फिर 10:48 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है, फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सुबह 5:12 तक है। राहु काल 9 बजे सुबेरे से शुरू होकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से, काल के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। कार्यों को सफल बनावें, अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई खता, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो इस चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, एडमिशन लेने जाना है, तो शुभ मुहूर्त देखें चार्ट में और उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकले। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक या फिर उड़द की दाल का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है। तो अदरक या फिर उड़द की दाल का सेवन करने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें।
मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।